कुछ तो बनने में आ रहा है। जबरदस्त कलाकारी है, मैं भी सीख गया, आप भी सीख सकते हो। घर का आंगन भी अब मिट्टी का ना रहा, फर्श महंगा है मगर महकता नहीं बारिश में। तो अब फर्श को फिर से तो शायद कच्चा करना मुमकिन ना हो, लेकिन अगर आप उसको बारिश में फिर से महकाना चाहते हैं तो आप मिट्टी के बने गमलों का यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी के बने और बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। आज हम आए हुए हैं एक ऐसे ही गांव में जहां पर अभी भी पुराने कल्चर को जिंदा रखा जा रहा है और वहां पर मिट्टी से बहुत सारे आइटम्स बनाए जाते हैं। हम मिलेंगे यहाँ पर सुरेश जी से और जानेंगे कि उनका ये पुश्तैनी काम किस तरह से वो चलाते हैं, क्या क्या चीज़ें बनती हैं, क्या प्रोसीजर रहता है। उसके अलावा अगर आप कोई भाई पूरे भारत से इस काम को सीखना चाहें, एज अ बिज़नेस करना चाहें, तब भी इसका पूरा डिटेल हम उनसे बात करके जानेंगे। तो देर न करते हुए मिलते हैं सुरेश जी से। भाइयों मैं आपको बता के चलता हूँ कि आगरा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है शमशाबाद। शमशाबाद के पास में ही गांव है ठहरई, वहाँ पर ये भाई साहब काम करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, गांव में बहुत बड़े स्केल पर ये काम किया जाता है। अलग अलग लोग अलग अलग काम इसको करते रहते हैं। इसका क्या प्रोसीजर रहता है, आप कैसे बनाते हो? सबसे पहले मिट्टी लाई जाती है, मिट्टी फोड़ी जाती है, गलाई जाती है, गूंदी जाती है, गूंदी के बाद में उसको बनाया जाता है। तो मिट्टी ये कहीं से स्पेशल कोई आती है, कोई स्पेशल मिट्टी होती है या नॉर्मल खेत वाली मिट्टी नहीं, यूज हो जाती है? मिट्टी अगल बर्तनों की, गमलों की, इनकी अगली मिट्टी होती है, चिकनी वाली मिट्टी होती है। तो वो आपके गांव के आसपास मिल जाती है? हाँ। तो सुरेश जी यहाँ पे हमें कुछ बना के दिखाएंगे। भाइयों देखिए, गांव में थोड़ी सी बिजली कम रहती है, इसकी वजह से जब तक बिजली चल रही है तब तक तो सुरेश जी के पास ऑप्शन है कि वो इस इलेक्ट्रिसिटी वाले चाक को यूज़ कर सकते हैं। और जब बिजली चली जाती है तो फिर से उनके पास वो पुराना हुनर है और उसके अलावा उन्होंने पुरानी मेहनत भी की है, जिसकी वजह से वो हाथ वाला चाक आसानी से चला पाते हैं। भाइयों देखिए, यहाँ पर ये मिट्टी तैयार की जा रही है, बहुत मेहनत का काम है। और अब इस मिट्टी से आगे का प्रोसीजर होगा। गमला बना के दिखाऊँ मैं? अगर मैं इस काम को सीखना चाहूँ तो कितने दिन में सीख जाऊँगा? बहुत मेहनत है, जितने परिवार में बच्चे सब होंगे, जितने सब लग जाते हैं। अब ये है कि हम दो जने सो रहे, पानी भर लो इसमें, आराम से छत पर रख दो, ठंडक में पानी वो आएगा, पानी ठंडा होता रहेगा। हाँ, पानी ठंडा हो जाएगा। जिस दावत के लिए कुल्हड़ बनना है, कुल्हड़ बन रहा है। भाइयों जो मिट्टी का मटका होता है उसके ऊपर जिस बाउल को ढका जाता है, अब ये वाला वो ढक्कन बन के तैयार हुआ है। सुरेश जी मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी कुछ बना के देखूं और आप मुझे सिखा के चलो। सबसे पहले मैं घड़ी उतार देता हूँ। भाइयों ये मिट्टी का काम है, इसलिए आप जो भी एक्स्ट्रा एसेसरीज यूज़ करके चलते हैं उसको पहले हटा दीजिए। पानी लिया हाथ हाथ। ये देखो भाइयों, मैंने बड़ा वाला दीपक बना दिया है, मंदिर वाला, और मैं अभी कोशिश करूंगा कि मैं इसको काट पाऊँ। तो ये डिवाइस है जिसकी मदद से इसको काटा जाता है। जबरदस्त कलाकारी है, मैं भी सीख गया, आप भी सीख सकते हो। सही टाइम पे गई। देख रहे हैं आप, ये 9 इंची गमले बने हुए हैं और ये कल ही बना के तैयार किए गए हैं। यहाँ से वहाँ तक आपको ये वाले गमले मिलेंगे। भाइयों अगर आप यहाँ से अगर कोई प्रोडक्ट भी लेना चाह रहे हैं, चाहे बल्क में या रिटेल में, तो आप बहुत आसानी से परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिटी मिलती है वो बहुत ज़बरदस्त मिलती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने अच्छे तरीके से ये पकाए जाते हैं। एक बार मैं क्या दिखाऊंगा, सुरेश जी दिखाएंगे आपको, जिससे इसकी क्वालिटी पता चलती है। बहुत बढ़िया गमला बनता है।
जिसको भी किसी को भी लेना चाहे वो ले जा सकता है। हाँ, यहाँ इसकी पे- खनक से हमें पता चलता है हाँ। कि हाँ भाई कि ये कितनी अच्छी तरीके से पका हुआ है। अच्छा सुरेश जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि लोग मिट्टी के गमले क्यों खरीदें? अब तो इतने सारे प्लास्टिक के गमले मिलने लगे और सस्ते भी आते हैं, या मैंने देखा है लोग सीमेंट के भी गमले ले आते हैं। देखो ये तो अपनी सोच है। जो भी पौधा मिट्टी के बर्तन में रहता है उसको ऑक्सीजन मिलती है। जो सीमेंट के गमले में पौधे को रखता है 4-6 महीने 15 दिन बाद पौधा सूख जाता है। और जो भी प्लास्टिक का गमला है उसमें भी पौधा ऑक्सीजन नहीं है, उसमें भी पौधा सूख जाता है, क्योंकि उसको धरती की ज़मीन की ऑक्सीजन नहीं मिलती है। उसमें पानी डाल दिया प्लास्टिक के गमले में तो पानी भरा रहेगा, पौधा गड़ जाएगा और या बेकार हो खराब ही हो जाएगा। सीमेंट के गमले में भी पौधा ऑक्सीजन नहीं है, वो महीने 15 दिन में ख़राब हो जाता है, बेकार हो जाता है, सूख जाता है या गल जाता है। उसमें ऑक्सीजन मिलती है। मिट्टी के बर्तन में जो ऑक्सीजन मिलती है उसमें पौधा सक्सेस रहता है। तो भाइयों, जैसा कि आप देखते जा रहे हैं, सुरेश जी बता रहे हैं, इसका ज़बरदस्त बेनिफिट रहता है। जो चीज़ देखो, नेचुरल चीज़ तो नेचुरल है। अब आप चाहे उसकी जगह प्लास्टिक ले आओ, सीमेंट ले आओ या कुछ और मटेरियल ले आओ, वास्तव में जो पौधे को जो रियल खुशी मिलती है ना, वो मिट्टी के ही गमले में मिलती है। उसका कारण है इसमें बहुत महीन पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से जब आप इसमें पानी लगाते हैं तो पहला तो वो ठंडक रहती है, उसमें पौधा बहुत ज़्यादा ओवर हीट नहीं होता। और दूसरी चीज़ है कि इसमें जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू पौधे को, उसकी जड़ों को ऑक्सीजन भी मिलती रहती है, जो कि ना प्लास्टिक के गमले में मुमकिन है और सीमेंट के गमले में तो है ही नहीं। इन गमलों की थोड़ी सी लाइफ कम होती है, लेकिन इनमें पौधा बहुत ज़्यादा खुश रहता है, अच्छे से ग्रो करता है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप इस तरह के गमलों को परचेज़ करते हैं तो आप अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे। और उसके अलावा इस तरह के गमले परचेज़ करने से आप अपने देश के किसी व्यक्ति को, जो कि इस पुराने पारंपरिक तरीके को जीवित रखे हुए है, उसको भी कुछ रोजगार दे पाएंगे। अच्छा, कितने दिन का समय लगता है इनको पकने में? एक भट्टी को कम से कम करीबन 8-10 दिन में पक के तैयार होती है। भाइयों, देख रहे हैं आप, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि ये घर का काम है और सबकी हेल्प से ही ये काम हो सकता है। कोई व्यक्ति अगर सोचे कि मैं अकेले इस काम को कर लूँगा तो नहीं हो पाएगा। नहीं, परिवार के 6-7 लोग हैं, सारे लगे रहते हैं यहीं पे दिन भर। तो सुरेश भैया, आपके गांव में और क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, हमें एक बार आप डिटेल में दिखाओ, ताकि अगर हमारे कोई भाई यहाँ आके ख़रीदना चाहें मिट्टी से बने हुए कोई भी आइटम, उनको बहुत आसानी से परचेज़ कर सकें। इस गांव में सिर्फ गमले ही नहीं बनाए जाते, आप मिट्टी से जितने आइटम सोच सकते हैं, वो भी पारंपरिक तरीके वाले, वो सब कल्चर यहाँ पे अभी भी जिंदा है और वो सारे आइटम्स यहाँ बनाए जाते हैं। ये देखिए भैया, यहाँ पे ये छोटे वाले गमले पकाए गए हैं, 6 इंची वाले। अच्छा, ये मटके बनाए गए हैं, इन पे डिज़ाइन भी बनाई गई है। हाँ, डिजाइन वाले भी मटके बनते हैं यहाँ पे। देखो भैया, इन भैया के बहुत पेन हो रहा है, क्योंकि वजन है, ये मिट्टी की गुड़ियाँ लेके आए हुए हैं बनी हुई। और मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो पास से दिखा देता हूँ। कोई आइटम मैंने आपसे बोला था मिट्टी का जो बन सकता है वो यहाँ पे बनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप जाइए। ये यहाँ पे गुल्लक बनाई गई हैं और छोटे वाले घड़े बनाए गए हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मटके निकाले जा रहे हैं। अच्छा, जब ये पकते होंगे तो गर्मी हो जाती होगी। हाँ, आसपास गर्मी तो है ही जाती है। ये घड़ा जो बनाया जाता है ना, वो सिर्फ चाक पे नहीं बनाया जाता, चाक पे बनाने के बाद उसकी पिटाई होती है ढंग से। तो यहाँ पे इसकी पिटाई चल रही है भैया। अच्छा, छोटे घड़े को बड़ा किया जाता है इस तरीके से, हैं? हाँ, एक हाथ से ताली ना बजाएगी। एक हाथ से नहीं बजेगी ताली, और दोनों हाथों की दबाव सेम रहना चाहिए, हैं, कि ताकि जो मार रहा है और जो नीचे से उसे सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, बराबर ही चलेगा वो। आगरा से यहाँ की दूरी लगभग कितने किलोमीटर बैठती है? 15-16 किलोमीटर है। और यहाँ पर सुराही सुराही बनाई जा रही है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, मैंने मतलब ये चीज़ देखी भी है कि सुराही का पानी मटके से ज़्यादा ठंडा रहता है, वो क्यों? हाँ। मटके को पीट पीट के बनाया जाता है, वो उसकी लेयर थोड़ी हार्ड हो जाती है, इस वजह से वो कम ठंडा होता है। और सुराही की जो लेयर रहती है, जो आउटर लेयर है, वो बिल्कुल सॉफ्ट रहती है। ये सुराही बनाई जा रही है।
देखो भैया, सबसे पहले इसका ये गोल वाला हिस्सा बनाया गया, नीचे वाला हिस्सा अलग बना के फिर अटैच कर दिया गया। ऐसी तरह से ये ऊपर वाला हिस्सा बना के यहाँ अटैच कर दिया गया। मेरे ख्याल से इसमें 1 लीटर पानी आ जाता होगा। 1.5 लीटर। इसमें 1.5 लीटर पानी आ जाता है एक बार में। देखो भाइयों, इधर भी सूखी हुई सुराही रखी हुई है। अब इनको पकाया जाएगा और पकाने के बाद मार्केट में सेल के लिए भेज दिया जाएगा। आइटम सब मिले, गुड़िया भी बनाई जा रही है। गुड़िया भी बन रही है। और इधर देखिए भैया, इधर गुड़िया बनाई जा रही हैं, खिलौने बनाए जा रहे हैं। अच्छा, ये कौन सी गुड़िया हैं जो झेंझी टेसू में चलती हैं वो, या ये जो मेले वगैरह में बिकती हैं? हाँ भैया देखो, ये यहाँ पे गुड़िया बना के तैयार की गई है। रियल मिट्टी के खिलौने हैं जो कि हमारे पारंपरिक जीवन को दिखाते हैं कि भाई अपने पुराने कल्चर में जो बच्चे खेलते थे ना, वो इन्हीं से खेलते थे। अब ये जो चाइनीज़ खिलौने आते हैं, जो प्लास्टिक के आ रहे हैं, जो टॉक्सिक छोड़ते हैं, जो बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये वो चीज़ नहीं है। ये रियल मिट्टी की बनी हुई गुड़िया है। आप देख सकते हैं जैसे कि एक गुड़िया दूसरी गुड़िया को बना रही है। तो भाइयों, यहाँ पे देखिए कलश बनाए जा रहे हैं और मैं आपको प्रोसीजर दिखा देता हूँ, क्योंकि ये चाक पर नहीं बनाए जाते। इनको बनाने के लिए स्पेशल एक सांचा बना हुआ होता है, उसका यूज़ किया जाता है, जिस पर के मिट्टी लगा कर इसको बनाया जाता है। अच्छा, जैसे कथा भागवत होती है, हाँ, भरे जाते हैं, कलश। यही है। हाँ भाइयों, एक चीज़ मैं आपसे विशेष तौर पे बताना चाहूँगा कि आज सुबह मैं इंटरनेट पे सर्च करके चल रहा था इस जो मिट्टी से बने हुए बर्तन होते हैं, आइटम, उनके बारे में। इंसान की फितरत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि वो इनको भी गंदा करने से नहीं मान रहा। जो लोग इंडस्ट्रियल बेस पे उतर आए हैं ना, जो नए आधुनिक बना के चल रहे हैं, वहाँ पर मैंने देखा कि वो मिट्टी के बर्तन फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान करके चल रहे हैं। वो लोग सीमेंट का बीच में यूज़ कर देते हैं ताकि वो आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दे पाएँ। उसके अलावा वो और भी केमिकल डाल देते हैं ताकि वो आपको देखने में ज़्यादा आकर्षक लगें और आप उनको खरीद पाएँ। लेकिन अगर आप वास्तविक चीज़ें खरीदना चाह रहे हैं जिनसे आपको बेनिफिट मिल सके, चाहे मिट्टी की सुराही हो गई या घड़े हो गई, तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो पारंपरिक तौर से बनाई जाती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ गांव में बनाई जा रही हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से, यहाँ किसी भी तरह के किसी हानिकारक केमिकल का, सीमेंट का कोई यूज़ नहीं किया जाता। आप इसमें किसी चीज़ को रखेंगे, चाहे आप इसमें दूध पिएं, पानी पिएं या आप अपने पौधों को लगाएं, ये किसी भी तरह के टॉक्सिक नहीं छोड़ती। इस वजह से सिर्फ सुंदरता उसकी ओर ना जाइए। कोशिश कीजिए कि चीज़ आपको ऐसी मिले जिससे कि आपका और आपके बच्चों का भविष्य और स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके। भाइयों, एक समस्या और यहाँ पर आकर मैंने देखी कि गवर्नमेंट योजनाएं तो बहुत चला रही है, लेकिन वो वास्तविक व्यक्ति तक पहुँच नहीं पा रही हैं। तो यहाँ पे एक भैया और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि इससे आपका ये पारंपरिक काम आगे बढ़ सके और इसमें आपको भी 2 पैसे का फ़ायदा हो सके और आपके बच्चे भी इसमें तरक्की कर सकें। भाई, हमारे पास कोई धंधा तो है नहीं, मतलब सरकार जो देती है और हम ब्लॉक तक जाते हैं, सब लोग यूँ कह देते हैं कि साहब तुम्हारी योजना है ही नहीं, कोई योजना नहीं है। हाँ, और दूसरे गाँव में, दूसरे शहरों में हमने देखा तो उनको चाक मिली है, मिट्टी मिली है, लेकिन हमारे गाँव में मतलब ऐसी, मतलब हम अधिकारी के पास जाते हैं तो यूँ कह देते हैं यहाँ कोई योजना कोई नहीं। इसके लिए मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करके चलूँगा और आप भाइयों से भी बोल के चलूँगा कि आप कोशिश करें कि पारंपरिक तरीके से बने हुए इन मिट्टी के बर्तनों को खरीदें और गवर्नमेंट भी ये प्रयास करे कि इनके लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो लाभ दिए जा रहे हैं, वो वास्तविक लाभार्थी तक पहुंच पाएँ। तो भाइयों, ठहरी गांव में आके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर आने के लिए मैं लोकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आगरा से मात्र 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है ये। अगर आप आसपास के एरिया में जैसे आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, तब तो आप यहाँ से सामान को बहुत आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर आपको गमले ही नहीं, मिट्टी से बने हुए जो भी पारंपरिक आइटम हैं बहुत अच्छे रेट पर मिल जाएंगे और बहुत अच्छी क्वालिटी की जो जेन्युइन चीज़ है वो मिल जाएगी आपको यहाँ से। उसके अलावा अगर आप पूरे देश से कहीं से भी हैं और आप इस पारंपरिक काम को सीखना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं इस कला को, तो आप यहाँ पर सुरेश जी से संपर्क करके उसको सीख भी सकते हैं। उसका डिटेल आगे सुरेश जी आपको बताएंगे जब आप उनको कॉल करेंगे। तो सुरेश जी, हमें पूरा सहयोग देने के लिए और अपने गांव के बारे में इतनी सारी चीज़ों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाइयों, फिर मिलते हैं अगले किसी बिजनेस वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।